नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। अमित शर्मा प्रतापगढ़ राजस्थान से अपनी 4 पहिया वाहन से मंदसौर आ रहे थे। तभी उनके वाहन के बोनट पर रामघाट के यहां आम नागरिकों ने देखा और मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए 4 पहिया वाहन को खानपुरा क्षेत्र में रुकवाया और अंदर बैठे व्यक्तियों को गाड़ी से बाहर आने को कहा और बताया कि गाड़ी में बड़ा सा अजगर है। जब अजगर को गाड़ी के बोनट पर देखा तो सभी हक्के बक्के रह गए और गाड़ी के पास भीड़ एकत्रित हो गई। गाड़ी में अजगर होने की चर्चा पुलिस तक पहुंची तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और रास्ता जाम होने पर गाड़ी को साइड में कर अजगर पकड़ने वाले को बुलवाकर लोहे की रॉड के माध्यम से अजगर को गाड़ी से निकाला गया। प्रतापगढ़ से आ रहा था मैं और गाड़ी पे लोगों ने गाड़ी रुकवाई। खानपुरे में लोगों ने गाड़ी रुकवाई और बोला भैया गाड़ी से उतर जा। रामघाट से पीछा करते हुए आए और बोले गाड़ी रुकवाई, बोले अजगर है गाड़ी में। वो लगभग 6 फीट लंबा है वो अजगर। क्या है इसमें? अजगर है, ऐसा लोगों का बताना है। तो किस तरह से घुसा? अभी नहीं निकला। कैसे क्या घुसा कुछ पता है? नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है। वो तो आगे नंबर प्लेट पे था, नंबर प्लेट से बोनेट पे आ गया था। फिर पता लगा तो गाड़ी मैंने रोक के साइड में खड़ा हो गया और फिर अब वन विभाग की टीम आ रही है। जी, क्या सूचना करे? कितनी देर हो गई वन विभाग की टीम? वन विभाग की टीम अभी करीब भाई साहब 10 मिनट हो गए। आई रही टीम 15 मिनट हो गए। आपका शुभ नाम? अमित शर्मा। क्या नाम है आपका? महेश जटिया। महेश जी, क्या सूचना मिली थी? आप आए थे, क्या हुआ यहाँ पे? मेरे पास ये फ़ोन आया है कि यहाँ पे अजगर है गाड़ी के अंदर, कार के अंदर। तो मैं उसी टाइम तुरंत आ गया यहाँ पे। कितने फीट का अजगर? 5 फीट के लगभग। कैसे क्या पकड़ा आपने इसको? कैसे रिस्क्यू करा? ये बस इसको देख के ने वो सलिए की मदद से और कार की बोनट खोल के उससे हाथ से पकड़ा। फिर कितने फीट का? 5 फीट का। क्या किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है? नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। कहाँ छोड़ा था वैसे? वो नवलखा भीड़ में। क्या नाम है आपका? महेश जटिया। प्रवीण बघेरवाल। परवीन जी, क्या हुआ है? कुछ घटना? ये मेरे मित्र की गाड़ी है, यहाँ नाके पे खड़ी हुई थी, देखा भीड़ लग रही थी तो किसी व्यक्ति ने आके बताया कि रिकॉर्डिंग बताई उन्होंने कि बोनट पे करीबन 7 से 8 फीट का अजगर चल रहा था। उनकी गाड़ी रोकी, फिर हमने किसी व्यक्ति को कहा तो उसने यहाँ ला करके रोड जाम हो रहा था तो ये गाड़ी यहाँ रुकवाई। गाड़ी क्या वन विभाग की टीम को सूचना की? सूचना ये पुलिस वाले भैया आए थे तो इन्होंने कर दी है और करीबन 15 मिनट हो गए हैं, पर मेरे हिसाब से जल्दी आ जाना चाहिए, कल से कोई हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए। लोगों का भीड़ भी यहाँ पे है, काफ़ी संख्या में भीड़ मौजूद है। कोई दुर्घटना घटना हो सकती है। बिल्कुल। आपका नाम? प्रवीण बघेरवाल। दोपहर की तपिश के बाद शाम को अचानक बादलों ने ऐसा कहर बरपाया कि चहु और पानी ही पानी दिखाई दिया। अचानक हुई तेज बारिश ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी। ड्रेनेज व्यवस्था सही नहीं होने के कारण मानो नगर ने तालाब का रूप अख्तियार कर लिया हो। धान मंडी क्षेत्र में जल भराव होने के कारण दुकानों में पानी भराने लगा। नए पंप हाउस के 4 पंप को चालू किया गया। अभिनंदन, नानेश नगर, गीता भवन रोड, गांधी चौराहा, बालागंज, शुक्ला चौक, नयापुरा रोड, सभी जगह जल जमाव की स्थिति देखी गई। अनिल जी, क्या स्थिति धान मंडी की? दुकानों में पानी घुस गया है। हाँ। पता नहीं गली में पानी घुस गया घरों में। हाँ। क्या वो पंप ये फेल है? 5 पंप चलते हुए भी पानी नहीं रुक रहा मंदसौर में। क्या आधे घंटे की बारिश में? आधे घंटे की बारिश में ये हालत है। अगर 2 घंटे बारिश गिर जाएगी तो धान मंडी खाली करना पड़ेगी। तो क्या पंप हाउस बनाए? क्या कुछ भी नहीं है। इससे पहले वाले पंप हाउस थे तो क्या बस अब भ्रष्टाचार भी चला, पूरा पंप भी है। आपका? मेरा हीरालाल साहू। हीरालाल जी, क्या स्थिति धान मंडी की? ये आधा घंटे की बारिश हुई है। हाँ। और ये हालत है। पंप 19 करोड़ रुपए की लागत से पंप बने हैं और आधे घंटे में ये हालत है। हाँ। क्या स्थिति है अभी यहाँ? दुकानों में पानी घुसने वाला, दुकानों में पानी घुस गया। तो क्या नगर पालिका ने जो पंप हाउस बनाया है? फेल है, फेल। ये देख लो आपके हाथ में, साथ में। इधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में 85 शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। विद्यालय में NCERT की बुक को पढ़ाने को लेकर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग लेने के लिए जिले भर से शिक्षक महारानी लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। शिक्षकों को ट्रेनिंग के रूप में जो बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है उसको लेकर उनसे पेपर बनवाए जा रहे हैं और उन्हें नई शिक्षा नीति के तहत किस प्रकार से बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाना है उसे लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण जो है इसी सेशन के लिए चल रहा है। मैं मास्टर ट्रेनर राधेश्याम खारोल भोपाल से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और इस प्रशिक्षण के दौरान NCERT की बुक्स जो है उसमें जो टिपिकल पॉइंट्स है उनके ऊपर सभी
विशेष माइंड करते हुए, ध्यान रखते हुए बच्चों को सरल तरीके से किस प्रकार से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, इसके बारे में हम लोग जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या लगता है इससे और शिक्षा में बढ़ोतरी होगी? हाँ, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बहुत सरल तरीके से, सही ढंग से NCERT की बुक जो है वो MP बोर्ड में लागू की है, उसको सरल ढंग से समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हो रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधेश्याम खारोल, मैं मास्टर ट्रेनर मंदसौर। ये जीव विज्ञान का प्रशिक्षण है, नया कोर्स लागू हुआ है NCERT प्लस जो CBSE स्कूलों में चलता था वही MP बोर्ड में लागू हो गया, क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में CBSE स्कूल नहीं होते थे तो बहुत सारी परेशानी आती थी। हमारी MP गवर्नमेंट ने भी यही काम किया कि क्यों ना हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी CBSE कोर्स जिन स्कूलों में चलता है NCERT वो लागू कर दिया है। तो उसको जो उसकी कठिन अवधारणा है बच्चों को सरल तरीके से कैसे समझाया जाए उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे 2 MT जो है शिक्षक साथी भोपाल से ट्रेनिंग लेके आए हैं, कीर्ति सक्सेना मैम और खारोल सर, और लगभग मंदसौर ज़िले के 82 हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रत्येक जीव विज्ञान के टीचर को यहाँ बुलाया गया है। और MLB में ये आज का चौथा दिन है हमारे प्रशिक्षण का, जो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। जो कठिन अवधारणा है वो हमको अच्छे से, और बच्चों में किस तरह से नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है किस तरह से उसके स्किल डेवलपमेंट करना है हमको, तो हम मास्टर ट्रेनरों से वो स्किल सीख रहे हैं और उसको हम स्कूलों में जाके बच्चों में उसको डेवलप करने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश की शासन की जो योजना है और जो हमारा रिजल्ट अच्छा रहे 12th और 10th का, हमेशा शासकीय स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट से अच्छा रहता है, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूलों के कुछ संचालकों ने हमारे ऊपर जो ब्लेम लगाया है कि शासकीय टीचर पढ़ाते नहीं और बच्चे का भविष्य नर्क में जा रहा है, तो हम सकारात्मक तरीके से और विभिन्न कौशलों का डेवलपमेंट करके, हमारा रिजल्ट वैसे भी अच्छा है लेकिन हम सभी प्रयास करेंगे कि 100% रिजल्ट हमारा बने और उसी के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। धन्यवाद। लक्ष्मीनारायण पाटीदार, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्लौद, ब्लॉक मल्हारगढ़ से हूँ। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 85 टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट से हैं। कुछ लोग तो कोटा, शामगढ़, भवानी मंडी यहाँ से भी आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों की पोस्टिंग इधर है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी 2020, उसके अंतर्गत जो लक्ष्य है हमारा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, स्किल बेस्ड शिक्षा देना, उसका लक्ष्य पूरा करने के लिए इस ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य यही है। अब इसमें हम आपको बताएं कि फर्स्ट डे जो था हमारा वो बहुत ही अच्छा रोचक तरीके से जानकारियों के साथ गुजरा। सेकंड डे हमने गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षकों से पेपर बनवाने की एक कार्यशाला रखी, जिसमें हम बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ है ब्लूप्रिंट का, उस पर आधारित हम यहाँ पर एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं और हम पेपर बनवा रहे हैं। हमने शैक्षणिक भ्रमण की भी यहाँ पर योजना रखी। उसके अंतर्गत हम शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर कॉलेज ले गए। वहाँ पे हमने देखा कि 12th के बाद बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, करियर की संभावनाएं क्या क्या बनती है, वहाँ हमने कल पूरे दिन उनको भ्रमण करवाया। हम नर्सिंग कॉलेज ले गए, फार्मेसी कॉलेज ले गए। वहाँ ले जाकर हम कई गतिविधियों के द्वारा हमारे NEP के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। मेरा नाम श्रीमती कीर्ति सक्सेना। मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा जारी जन आशीर्वाद यात्रा का समापन 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में 10 लाख कार्यकर्ताओं के बीच संपन्न होगा। इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। ये बात प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहना योजना, लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 450 रुपए में गैस सिलेंडर, प्रदेश के शिक्षित, बेरोजगार और बच्चों को सीखो पढ़ाओ योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि के साथ प्रशिक्षण और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आज हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक उपचार फ्री हो रहा है। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा RBI से ऋण लिया गया है। देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, विकास के लिए सरकारों को ऋण लेना ही पड़ता है। देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा 150 से अधिक सीटें लेकर आएगी और सरकार बनाएगी। इस अवसर पर उज्जैन संभाग यात्रा प्रभारी बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया उपस्थित थे। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर महाकुंभ भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा और 10 लाख कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित होंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और संबोधित करेंगे। लाडली बहना जो योजना है
बुजुर्ग महिला के लिए बोला गया था कि उनको भी 600 का 1000 दिए जाएंगे, लेकिन आज तक वो योजना अगर किसी योजना में कहीं कोई कमी रही होगी तो उसको पूरा करेंगे। जन आक्रोश, उनका आक्रोश केवल इस बात का है कि मध्य प्रदेश की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के काम किए हैं वो उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसलिए मन में आक्रोश है कि जैसा उनने किया ये सरकार भी कुछ न करती तो हम खुश होते। ये आक्रोश है उनका। टी कंपनी का बोलते हैं जीतू पटवारी आपको के, अब वो जीतू पटवारी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, सब जानते हैं लोग। लाडली बहना योजना के इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है, जिससे महिला लाभ नहीं ले पा रही। नहीं, अगर मुझे लगता है कि कहीं किसी भी योजना में मैंने कहा कि अगर कोई कमी पेशी लगेगी तो हम उसको ठीक करवाएंगे। धन्यवाद। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री के विचारों के अनुरूप प्रत्येक राज्य, शहर एवं गांव से मिट्टी एकत्रित कर तथा शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर पूरे देश में लगभग 7,500 कलश में एकत्रित की गई मिट्टी को कर्तव्य पथ पर राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका में अमृत महोत्सव के तहत पौधारोपण कर शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीआरपीएफ नीमच प्रथम बटालियन की टीम ने नगर परिषद में आकर कलश में मिट्टी एकत्रित कर उपस्थित नागरिकों को देश की एकता एवं शांति के लिए शपथ दिलवाई। इस अवसर पर सीआरपीएफ टीम का सम्मान नगर परिषद द्वारा किया। रामपुरा के वीर सपूत शहीद बद्री प्रसाद की तस्वीर पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा माल्यार्पण किया गया। उक्त कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा जितेंद्र जागीरदार, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी केएल सूर्यवंशी, पत्रकार बंधु, नगर के गणमान्य नागरिकगण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नगर पंचायत कर्मचारी उपस्थित थे। अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा मुहिम छेड़ी गई है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक गांव से मिट्टी का कलेक्शन करके लगभग 7,500 कलश की मिट्टी कर्तव्य पथ के में अमृत वाटिका निर्माण हो रही है, उसके लिए जानी है। उसी के लिए आज सीआरपीएफ फर्स्ट बटालियन के द्वारा नगर परिषद रामपुरा में इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पे आए हैं। सर, ये आगे और कहाँ जाएगी? ये नीमच डिस्ट्रिक्ट का, सभी नीमच डिस्ट्रिक्ट के गांवों से मिट्टी इकट्ठा होने के बाद हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ से भोपाल भेजी जाएगी और भोपाल के बाद में भोपाल से सीधा दिल्ली के लिए राष्ट्रीय जहाँ अमृत वाटिका का निर्माण होना है वहाँ के लिए जाएगी। सर, नगर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने जो प्रत्येक घर से मिट्टी का कलेक्शन करके जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो वीर शहीद हुए हैं इस देश को स्वतंत्रता के लिए, उनको हमेशा याद रखें, उनको अपने दिलो दिमाग में रखें। यही मेरी तरफ से संदेश है। थैंक यू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी,
व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।